हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये जीओसी का सेकंड लेक्चर है, हम लोग आज पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। ओके, या इसका दूसरा नाम भी होता है, वो भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर। दूसरा नाम क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर एक और नाम होता है इसका बेकर नाथन इफेक्ट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, कहां कहां पर ये होता है। नो बॉन्ड हमको समझ में आ रहा है यहीं से, नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब कुछ है रेजोनेंस टाइप का ही, बट यहाँ पर क्या है, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी। ओके, और दूसरा नाम इसका क्या है? बेकर नाथन इफेक्ट। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल इसके देखते हैं कि जो है इंडक्टिव सॉरी जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये कहां कहां पर होगा, मतलब कहां कहां पर ये इफेक्ट आएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं, हमारा कार्बोकेटायन होगा, उसमें आएगा। दूसरा फ्री रेडिकल, तीसरा एल्कीन। ओके, आप देखो यहां पर तीनों में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तीनों में क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो हमको यहां से क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला कि यहां पर क्या है, ये हमारा कार्बन है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन है। अब ये वाला कार्बन क्या है? हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद जो कार्बन होगा उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो ये यहाँ पर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां पर क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब एक और हम लोग, आप लोगों के दिमाग में एक और एग्जांपल आ रहा होगा, CH3 CH2 माइनस। ओके, बट यहां पर थोड़ा बहुत होता है। ओके, हम ये नहीं कहते हैं, ये बुक्स कहती है कि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको वन बाय वन। हम लोग कार्बोकेटायन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे एग्जांपल? पहला कौन सा है? कार्बोकेटायन। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो क्या होगा? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं रेजोनेंस करवा के, ये बॉन्ड ऐसे टूटा। ओके, तो जब बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर क्या बना? एल्कीन। ओके, अगर हम लोग मान लें इसको HA है, चलिए मान लेते हैं HA है, और ये HB और ये HC। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? HA हो जाएगा, ये HB हो गया, ये हमारा क्या है? HB हो गया, और ये क्या हो गया? HC हो गया। ओके, तो हमारा एक ऐसा बना है, दूसरा हमारा कैसे बन सकता है? ये हमारा B हाइड्रोजन, B वाला हाइड्रोजन निकल जाए। ओके, ये भी जा सकता है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? HA और HC। ओके, और जो हमारा इसके आसपास होगा वो कौन सा होगा? HB प्लस, HB प्लस। ओके, तो इस तरह से 3 स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे। इस तरह से इसके कितने बनेंगे? 3 स्ट्रक्चर्स इसके हमको मिलेंगे। मतलब क्या है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे कंपाउंड की, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपाउंड के बनेंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमने कार्बोकेटायन से यहां पर एक सीख ले लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम काम हम लोग फ्री रेडिकल के साथ भी कर सकते हैं, बट हम लोग फ्री रेडिकल नहीं देखेंगे, वो आप लोग कर लीजिएगा, इजी है, ऐसे ही होगा। वहां पर सिर्फ होमोलिटिक फिजन होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग अब देखेंगे एल्कीन्स। एल्कीन्स में देखेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे किसमें? एल्कीन्स में। एल्कीन्स में देख लीजिए। चलिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ये एल्कीन।
यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, ये हमारा ग्रुप हो गया, इसको छोड़ दो। इससे लगा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। इससे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो जो स्ट्रक्चर इसके बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। जो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कितने होंगे, 3 स्ट्रक्चर्स। ओके, तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, तो हम एक और यहां पर क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्वल्स टू क्या होता है भाई, कितने स्ट्रक्चर यहां पर बनेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतने ही बनेंगे। ये आप लोग याद रखिए। ओके, तो हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे 3। मतलब क्या है भाई, अल्फा हाइड्रोजन की इक्वल होंगे, तो ये दिमाग में रख लीजिए। ओके, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे किसके बराबर होंगे, अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होंगे। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस। तो हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन जो होंगे 2 टाइप्स के होते हैं, देख लेते हैं 1 बाय 1। हमारा होता है +H और हमारा होता है क्या, -H। ओके, तो +H और -H कैसे होता है, हम एक एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने ले लिया टॉलुइन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग ऐसे कर लें, ऐसे बना ले स्ट्रक्चर, तो ज्यादा हमारे लिए आसानी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, हमारा क्या है +H इफेक्ट है। +H से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ, रिंग को। तो कैसे होगा, ऐसे होगा कुछ। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर निगेटिव। ओके, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज इसके आसपास रहेगा, मतलब H+। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कितने बनेंगे स्ट्रक्चर्स, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे। क्यों, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3। और +H इफेक्ट क्या होता है, +H इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सिस्टम को। जैसे हमने जैसे हमने +I देखा था, वैसे यहाँ पर +H है। ओके, डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर है, वो हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा क्या है +H, ये हमारा क्या है +H है। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं भाई। चलिए इसको रफ कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक एग्जांपल लेके, +H के केस में अभी हैं हम लोग, वहां पे गए नहीं, वहां पे नहीं गए। ठीक है, हम लोग इसी पर हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने +I इफेक्ट में कौन सा ऑर्डर पढ़ा था, हमने +I इफेक्ट में एक ऑर्डर ऐसा देखा होगा, C(T3) CD3 और CH3। ओके, ये ऑर्डर था, बट यहां पर ऐसा नहीं। ये क्या होगा, CH3 होगा, फिर हमारा होगा क्या CD3, फिर हमारा क्या होगा CT3 होगा। ओके, CH3 CD3 एंड CD3। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूटना है, और बॉन्ड टूटने का मतलब जो हाइड्रोजन की केस होगा उसमें आसानी से बॉन्ड टूटेगा इन कंपेयर टू दिस वन एंड इन कंपेयर टू दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा, जब हाइड्रोजन हमारा ऐसे लगा होगा तो आसानी से बॉन्ड टूटेगा। तो आसानी से बॉन्ड टूटेगा, जब जितने आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे, और हाइपर कॉन्जुगेट मतलब जो +H इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा इसका होगा। ओके, तो ये दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पे -H। हमने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट में -I इफेक्ट। ओके, -I इफेक्ट में हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा था, हमारा जो -I का हम लोग केस देखें, जो फ्लोरीन होता था उसका सबसे ज्यादा होता था, कुछ इस टाइप से ऑर्डर होता था। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, कुछ इस टाइप से ऑर्डर था, बट यहां पर ऐसा नहीं। यहां पर कैसा होगा, CI3 CBr3 एंड C, यहां पर ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सही लगेगा, Cl3। ओके, और हमारा जो लास्ट होगा वो CF3। ओके, तो ये वाला ऑर्डर होगा, ये दिमाग में रख लीजिए। ओके, इसको ध्यान रखिए और इसको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट।
तो हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स पे देखेंगे। हमने ये ऑर्डर लिख रखा है, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इससे आप लोगों के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। डिटेल में ना जाते हुए हम लोग सिर्फ इससे फोकस करेंगे। कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी इन लोगों ने दिया किसको, कॉन्जुगेटेड को, मतलब कुछ इस टाइप का एल्कीन होगा, मान लो इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है। ओके, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, नॉन कॉन्जुगेटेड, ठीक है। पहले इसको दे देंगे प्रायोरिटी, फिर नॉन कॉन्जुगेटेड, ठीक है। और नॉन कॉन्जुगेटेड में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो, तो हम लोग थर्ड पे आएंगे। थर्ड पे क्या है, अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल, ठीक है। तो जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा उसको पहली प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम देंगे क्या, सिमेट्रिकल को, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल भी अगर हमारा मान लो सिमेट्रिकल दो, जैसे इस टाइप के, ठीक है, ये भी सिमेट्रिकल हुआ और ये ट्रांस हुआ, तो ये भी सिमेट्रिकल ही हुआ, ठीक है। तो ये दोनों सिमेट्रिकल हुए। तो अब हम लोग सिमेट्रिकल में जाके यहाँ पे फंस गए कि सिस ट्रांस में कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सिस ट्रांस में क्या होगा, जो ट्रांस होगा उसको प्रायोरिटी पहले देंगे इन कंपेयर टू सिस। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्जुगेटेड, फिर नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड के बाद हम लोग देखेंगे क्या, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स अगर सेम आ गए कंपाउंड में, ठीक है, तो हम लोग फोकस करेंगे कहां, सिमेट्रिकल, सॉरी अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल पे। उसके बाद अगर दोनों सिमेट्रिकल हैं तो हम लोग फोकस करेंगे कहां पे, सिस एंड ट्रांस पे। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल लिखा हो 2 नंबर, देखिए इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं, चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको ध्यान में रख के करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कितना एल्कीन दिया हो, 6 है, 6 में हमको देखना है सबसे पहले क्या, कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड कौन सी, ये वाली है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दो, दे दिए। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे कहां, नॉन कॉन्जुगेटेड पे। तो नॉन कॉन्जुगेटेड हमारी सारी है, ठीक है। उसके बाद आएंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें नंबर्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, उसको देंगे प्रायोरिटी। तो इसमें 5 में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा, ठीक है। तो हमारे अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कैसे देखते हैं, हमने पहले बता रखा है, लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। जो कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप या एल्कीन है, एल्कीन से लगा हुआ कार्बन क्या होगा, ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन जो सबसे ज्यादा होंगे कहां पर होंगे, यहां पर देख सकते हैं आप लोग कितने, 12 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हैं। ओके, तो हम लोग जो सेकेंड प्रायोरिटी देंगे उसको देंगे किसको, थर्ड को। उसके बाद इसको हटा दीजिए, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये बचा एंड ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल पे जाते हैं, तो देखेंगे कि मान लो ये ग्रुप लगा हुआ है, 4th नंबर है, और ये हमारा क्या है, फिर 6th नंबर, ठीक है। इनको छोड़ दो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर कितने 4 है, और यहाँ पर क्या है 4 है। हमने क्या बताया था, जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ, यहाँ पर। ओके, अल्फा हाइड्रोजन जब सेम हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 6 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। हमने शायद 4 बोल दिया था, सॉरी इसके लिए। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कितने 6, और यहाँ पर कितने हैं 6 हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कहां पर, अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कौन सी सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये वाली एल्कीन अगर हम लोग काट दें इसको 20 से, या हम लोग इसको अगर 20 से बाइफरकेट कर दें, तो सिमेट्री तो है नहीं कोई। तो यहाँ पर अगर सिमेट्री नहीं है तो इसको देंगे प्रायोरिटी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा ना अनसिमेट्रिकल फिर सिमेट्रिकल। अब हम लोग जाते हैं सिमेट्रिकल पे, ठीक है। तो सिमेट्रिकल हमारा ये है भाई, और सिस ट्रांस का तो कोई है नहीं कॉन्सेप्ट। तो सिमेट्रिकल जाके हम लोग देखेंगे ये कितना नंबर है, 6। उसके बाद ये वाली देखेंगे, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। तो उसके बाद ये 5 नंबर, और जो सबसे लास्ट में जाएगा वो होगा हमारा क्या, 2nd नंबर। ओके, तो ये एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं उसी से रिलेटेड, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स से, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर 4 हमको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। 4 कंपाउंड्स में को आइडेंटिफाई करना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा।
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे हम लोग देखेंगे, ये हम लोग पहले ही लिख रखा है, इसलिए हमने इसको रफ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं तुरंत। कॉन्जुगेटेड, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कॉन्जुगेटेड, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड एक ये हुआ, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है, इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो 3 में हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेटेड पे आ गए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही वो स्टेबल होगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे क्या अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे भाई, ये फंक्शनल ग्रुप रीजन हो गया पूरा, इसको छोड़ दे, एक ये एक ये, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। नंबरिंग करते रहिए नहीं तो भूल जाएंगे। उसके बाद इसमें देखते हैं, ये पूरा हमारा रीजन हो गया, इसको छोड़ दें, कॉन्जुगेटेड रीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये अल्फा कार्बन हुए, इसके कंपेयर में ये दोनों क्या हुए, अल्फा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और यहां पर हम लोग देखते हैं ये पूरा हमारा कॉन्जुगेटेड रीजन हो गया, ठीक है। अब हमारा अल्फा कार्बन यहां पहले देखते हैं, एक अल्फा कार्बन ये हुआ, 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 तो टोटल कितने अल्फा कार्बन यहाँ पर, 4 अल्फा कार्बन है। अगर हमारे पास 4 अल्फा कार्बन हैं तो उसके बाद उनके हाइड्रोजन पे फोकस कर लेते हैं। हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी क्या है 2 है, और यहाँ पर कितने 3, तो कितना हुआ 4 + 6, ठीक है, तो कितना हो गया 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 10 आए और यहाँ पर कितने आए 4 आए, और यहाँ पर कितने आए 2 आए, और यहाँ पर क्या है नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो इसको वैसे ही लास्ट में सबसे रखेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन देखने का मतलब ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले होगा, सबसे पहले जो होगा वो होगा कौन सा, 4 वाला, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो हमारा हो जाएगा 4th नंबर। उसके बाद हमारा यहाँ पर कितने हैं 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग इसको देंगे 1 नंबर। उसके बाद हम लोग देंगे किसको, 3rd को, और उसके बाद हम लोग देंगे प्रायोरिटी 2nd को। ओके, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं इसको, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स को। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, और इसके क्वेश्चंस हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, तो सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस इसी में 2 और देखेंगे, मतलब एल्कीन के केस में 2 और एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्या है, हीट ऑफ कंबशन, और दूसरा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, तो जो हमारा हीट ऑफ कंबशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कहां पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई 2 कंपाउंड दिए हैं, ठीक है, सबसे पहले फोकस करेगा कहां, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, मतलब 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ कंबशन जो होगी वो कम होगी। यहां से आप देख सकते हैं, मतलब जो ज्यादा स्टेबल है उसकी हीट ऑफ कंबशन क्या है, वो कम है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर ली चलो हमने। अब हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले स्टेबिलिटी, हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी। हम लोग स्टेबिलिटी पे देखेंगे तो सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, देखो क्या है, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हैं, और यहाँ पर कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 3 3 6 10 अल्फा हाइड्रोजन। अब चल भैया देख ले, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब क्या सबसे ज्यादा ये स्टेबल है, तो 4 नंबर को दे दी प्रायोरिटी। उसके बाद हम लोग देंगे किसको, 6 वाले को, मतलब 2nd। उसके बाद हम लोग किसको देंगे, 4 वाले को, मतलब 3rd। उसके बाद सबसे जो लीस्ट होगा वो कौन सा होगा, 1st नंबर, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब भैया ये स्टेबिलिटी की बात तो हमने कर ली, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हीट ऑफ कंबशन की, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे फोकस करेंगे पहले, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2 4, यहाँ पर कितने हैं 2 4 6, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 2 4 6 और 2 8, मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा किसका होगा भाई, हीट ऑफ कंबशन किसका सबसे ज्यादा होगा, वो होगा 4th वाले का। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या भाई,
कितने यहाँ पर कितने हैं 6, 2 2 4, 2 2 4 2 6, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 2 2 4, ठीक है। और हमारा क्या है, हाँ ठीक, तो ये वाला एग्जाम्पल उठा लें। क्यों, क्योंकि कार्बन एटम अगर हमको कार्बन डिफरेंट मिल जा रहे हैं ना, तो हम लोग स्टेबिलिटी पे जाएंगे ही नहीं। तो कार्बन हमको यहाँ डिफरेंट मिल रहे हैं, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 6, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा थर्ड, उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा सेकंड, उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। ओके, तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हीट ऑफ कंबस्शन जो है डायरेक्टली डिपेंड करेगा कार्बन एटम पे, ठीक है। अगर दो कंपाउंड है या दो से ज्यादा हैं, वहां पर नंबर्स ऑफ कार्बन एटम सेम जा रहे हैं, तो हम लोग फोकस करेंगे कहां पर, स्टेबिलिटी पे। और स्टेबिलिटी का हम लोग रिवर्स कर लेंगे किसको, हीट ऑफ कंबस्शन को। ओके, तो ये वाला हमारा हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिर्फ डिपेंड करेगी किस पे, स्टेबिलिटी पे, वो भी कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसको नंबरिंग कर लें, इस एग्जांपल से समझ लेते हैं और यहां पर क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि सब कॉन्जुगेटेड है तो हम लोग अल्फा हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन किसमें जाता है भाई, यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 4 और ये 3 और ये 3, कितना हुआ 6, मतलब टोटल 10। यहाँ पर 4, यहाँ पर हम लोग इस कंपाउंड में देखेंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, ओके। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, कितने हैं 10 अल्फा हाइड्रोजन्स। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने हैं 2 2 4 और 3, कितने हुए 7 अल्फा हाइड्रोजन्स, हाँ ठीक। और यहाँ पर कितने हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बस इतना ही है, क्योंकि ये तो अल्फा हाइड्रोजन हुए नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन ये दो अल्फा कार्बन और कहीं अल्फा कार्बन है नहीं यहाँ पे, ठीक है। 2 अल्फा कार्बन, तो 2 ही हमारे पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास कितने हुए 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, ओके। इसको अब हम लोग अरेंज कर लेंगे। पहले कैसे अरेंज करें, स्टेबिलिटी से, ठीक है। स्टेबिलिटी इसका अरेंज कर लें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई, सेकंड होगा। हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इसको एस से लिख लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं है। हम लोग सेकंड, सबसे पहले सेकंड, उसके बाद देखो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर 2, तो इसके बाद थर्ड, उसके बाद हमारा आएगा कौन सा फर्स्ट, उसके बाद हमारा कौन सा आएगा फोर्थ। अब सिंपल है भाई, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ओके। ये सिंपल है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जस्ट रिवर्स कर लो, कुछ करना नहीं, यही से देखना है, सिर्फ रिवर्स करना है, ओके। देखो एकदम सिंपल है, और ये आपके नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब 2 नंबर में आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग एक और एप्लीकेशन देखेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन है मतलब 3rd नंबर, क्या है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। हमने कहाँ देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखा था, मतलब प्लस साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखा था। अब हम लोग देखेंगे क्या, बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। नंबरिंग कर लें, आसानी होगी आप लोगों के लिए, नंबरिंग चलिए कर लिए। अब देखते हैं हमारा क्या है, ये है, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा भाई 2 डिग्री, और ये कौन सा है 3 डिग्री, ठीक। अब देखो क्या है, यहां पर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा, रेजोनेंस हो रहा है, देखो कैसे, यहां से देख लो लग रहा ना। तो टोटल यहां पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, टोटल 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। हमने क्या बताया था, हमने बताया था नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस, नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो अब चलिए इसको ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे भाई, टोटल 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 कितना हुआ, टोटल 9 हुआ। अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो स्ट्रक्चर भी हमारे कितने होंगे भाई 9 होंगे। सबसे ज्यादा यहीं पर होंगे, क्यों, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 स्ट्रक्चर, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो क्या होगा, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो कैसा होगा भाई, ऐसे होगा कुछ, 3rd 2nd प्लस 1st।
चलिए एक एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पे देखते हैं भैया, यहाँ पर क्या है हमारा, ये CH3 लगा हुआ है और ये हमारा क्या है CD3 और ये CT3। अब देखो हमने पढ़ा था कहां पर, अभी हमने पढ़ा था प्लस H में, मतलब हमने प्लस H में क्या था, प्लस H में बताया गया था जो CH3 होता भैया उसका ज्यादा होता है इन कंपेयर टू CD3। ओके, उसके बाद हमारा CT3। ठीक है, ये हुआ ऑर्डर भैया हमारा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या भैया, यहाँ देख लेते हैं क्या है CH3 CD3 और CT3। ओके, तो सबसे ज्यादा क्या होगा भाई, बॉन्ड आसानी से किसमें टूटेगा, बॉन्ड इसमें टूटेगा। तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे इसमें सब आसानी से बनेंगे। अगर इसमें आसानी से बनेंगे तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा किसका, कार्बोकेटायन का, वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक, ये एक और ऑर्डर हो गया भाई, हमने 2 क्वेश्चन लगा लिए। अब एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं लगे हाथ, इसी का एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ, हम लोग देखेंगे किसका, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो हमने लिख लिया है, ये हमने लिख लिया 1 डिग्री रेडिकल्स, 1 डिग्री लिख लिया। उसके बाद हमने लिख लिया क्या, 2 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं, ये 2 डिग्री हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है 3 डिग्री। चलिए 3 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां पर भी सेम काम करेंगे क्योंकि होमोलिटिक फ्यूजन होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा। हमने क्या बताया था भैया, हमने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए आगे देखिए हमने क्या बताया था, चलिए रिवाइज कीजिए कॉन्सेप्ट। हमने बताया ये था कि इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो मान लीजिए हमारा ये है, प्राइमरी का ले ले, एक को समझ लेते हैं, बाकी सब आसानी में हो जाएगा। ठीक है, ये रेडिकल है। अब हमारा होमोलिटिक क्लीवेज कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। तो ये रेडिकल है, ये बॉन्ड बना लेगा भाई। तो टोटल 3 स्ट्रक्चर्स यहां पर बनेंगे, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेंगे, ये रेडिकल ऐसे। ठीक है, टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्यों, इसको एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। ठीक है, तो यहां पर 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, किसके केस में भाई, प्राइमरी के केस में। यहां पर 3 है तो 3 हेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और यहां हमारा क्या है भाई, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन से सेकेंडरी का केस है, तो सेकेंडरी के केस में कितने बनेंगे भाई, यहां बनेंगे 6, यहां बनेंगे 9। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा भाई, 3 डिग्री मोर स्टेबल इन कंपेयर टू सेकंड डिग्री, और जो सबसे लीस्ट होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना इसमें सीख लिया। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मतलब हमने क्या सीखा है, हमने ये पढ़ा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रेजोनेंस। ओके, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।